आपको लेकर चलते हैं सीधे उज्जैन, जहां महाकाल के साथ विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर, जिनके दर्शन की अपनी ही महिमा बताई गई है। भगवान शिव की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जिसके कपाट केवल नागपंचमी की तिथि पर ही खोले जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी शिव भक्त इस मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा के दर्शन कर सारे संकट, सारी परेशानियां जो हैं वो नागदेव हर लेते हैं। मंदिर में तक्षक नाग स्वयं विराजमान। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर का अपना महत्व है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन के लिए यानी 24 घंटों के लिए खुलता है। इसलिए भक्त सिर्फ एक दिन में किसी भी तरीके से भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर लेना चाहते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का निदान मिल सके। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक तो ये मंदिर साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है और दूसरी कि ये ऐसा मंदिर सिर्फ उज्जैन में ही है? तो इसके पीछे एक कहानी है। सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृत का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी ये मंशा थी कि उनकी एकांत में विघ्न ना हो, इसलिए वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। इसके अलावा एक कहानी और भी मंदिर से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के तर्पण के लिए उज्जैन आए थे, तो रामघाट की राम सीढ़ियों पर गए थे, तो शेषनाग उनके चरण बंदन के लिए उपस्थित हुए थे। तब से राम सीढ़ी के ऊपर ये महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन वक्त के साथ स्थान बदला और ये उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने लगा। इसलिए नागपंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगती रहती हैं। उज्जैन का भगवान नागचंद्रेश्वर का ये मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है। परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराजा राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। कहते हैं महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर विराजे भगवान नागचंद्रेश्वर जागृत अवस्था में है, इसलिए उनकी मूर्ति को साल भर कपड़े से ढक कर रखा जाता है और मंदिर भी बंद रहता है। पुजारी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए तो सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभू की उन्हें एक झलक मिल जाए। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले शिव भक्तों के बारे में मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ते हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर के इस मंदिर में गर्भगृह से पहले भगवान शंकर की शेषनाग पर शयन अवस्था में लेटी हुई प्रतिमा दिखती है, जबकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान नागचंद्रेश्वर के नागों से लिपे शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिनको यहाँ जागृत अवस्था में माना जाता है। इसलिए इस मंदिर में कपाट बंद होने के बाद पूरे साल मंदिर के पुजारी को भी पूजा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।